रवि और नेहा की शादी को 3 साल हो चुके थे। नेहा एक सीधी सादी और समझदार लड़की थी, जबकि रवि खुले विचारों वाला, जीवन को अपनी शर्तों पर जीने वाला इंसान था। दोनों के बीच अच्छा तालमेल था, लेकिन शादी के कुछ सालों में उनका रिश्ता एक रिश्ता का शिकार हो गया था। नेहा की छोटी बहन मनीषा ने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अपने करियर की शुरुआत कर रही थी। वह तेज तर्रार, आत्मविश्वासी और बेहद खुशमिजाज लड़की थी। शादी के बाद जब मनीषा पहली बार बहन से मिलने आई, तो उसने अपने चुलबुले स्वभाव से रवि और पूरे परिवार का दिल जीत लिया। रवि और मनीषा के बीच शुरुआत में एक साधारण जीजा साली का रिश्ता था। मनीषा अक्सर रवि के साथ मजाक करती और उसे चिढ़ाती। रवि भी उसकी बातों का जवाब हंसी में दे देता। जब भी मनीषा अपने माता पिता के घर से नेहा के पास आती, वह रवि के साथ गप्पे मारने और नई नई बातें करने में काफी समय बिताती। धीरे धीरे दोनों के बीच ये दोस्ती एक अनकहे जुड़ाव में बदलने लगी। मनीषा को रवि के विचार, उसकी सोच और उसकी बातों में एक गहराई नजर आने लगी। वहीं रवि को मनीषा की चंचलता और जिंदादिली ने प्रभावित किया। एक बार नेहा कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के घर चली गई और मनीषा अपने करियर से जुड़े कुछ कागजात पर चर्चा के लिए रवि के पास रुक गई। उस रात बिजली चली गई। छत पर ठंडी हवा में दोनों बैठकर बातें करने लगे। मनीषा ने रवि से कहा, जीजू, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में खो गई हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या चाहती हूँ। रवि ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मनीषा, तुम्हारी जिंदादिली ही तुम्हारी पहचान है। जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेली नहीं हो। मनीषा की आंखें छलक आईं। रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच एक खामोशी थी, जो दिल की धड़कनों से ज्यादा कुछ कह रही थी। उस दिन के बाद मनीषा और रवि के बीच की बातचीत और गहरी हो गई। दोनों एक दूसरे के विचारों को समझने लगे। जब मनीषा नेहा के घर आती, तो रवि के साथ बिताए पल उसे सबसे खास लगते। रवि को भी मनीषा की बातों में एक सुकून मिलता, लेकिन दोनों को यह एहसास था कि उनका रिश्ता समाज और परिवार के लिए स्वीकार्य नहीं था। एक दिन मनीषा ने रवि से कहा, जीजू, मैं जानती हूँ कि हम गलत हैं, पर दिल की बात दिल से नहीं छुपाई जा सकती। रवि ने कहा, मनीषा, मैं भी यही महसूस करता हूँ, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने रिश्ते की मर्यादा बनाए रखें। इसके बाद मनीषा ने खुद को रवि से दूर कर लिया। उसने अपने करियर में ध्यान लगाना शुरू कर दिया, लेकिन रवि की यादें उसके दिल में गहरी छाप छोड़ चुकी थी। एक दिन जब मनीषा रवि से विदा लेते हुए जाने लगी, उसने कहा, शायद ये प्यार अधूरा ही रहेगा, पर अधूरी चीजों की अपनी एक अलग खूबसूरती होती है। रवि ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यह अधूरी ख्वाहिशें ही हमारी कहानी को खास बनाती हैं। जीजा साली के रिश्ते को समाज ने एक सीमा में बांधा है। ये कहानी दिखाती है कि कभी कभी प्यार अपनी पूर्णता नहीं मांगता, बल्कि अपने एहसास की गहराई में ही अपनी सुंदरता पाता है। तारांकन, कभी कभी अधूरी कहानियां भी दिल में सजीव रहती हैं। तारांकन।